बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठा मलका ज़ुबैदा से शतरंज खेलने में मसरूफ़ था। बहलूल पास बैठे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे कि उसी वक्त चौकीदार ने सदा दी, आली जा, एक मछली फ़रोश पेश होने की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है। खलीफा ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। मछली फ़रोश अंदर दाखिल हुआ। कहने लगा, आली जा, मैं आपके लिए बहुत उम्दा मछली लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। हारून ने ज़ुबैदा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, ये बेचारा अनाम की तलाश में हमारे लिए मछली पकड़ कर लाया है। इसको 4000 दरहम दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा? ज़ुबैदा बोली, नहीं मेरे सरताज, हरगिज़ नहीं। ये मामूली सा मछली फ़रोश इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी रकम इसको अनाम में दे दी जाए। इस तरह तो बहुत से लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, फिर आप तो अपना सारा ख़जाना खाली कर बैठेंगे। ज़ुबैदा ने कुछ देर सोचा और एक तजवीज़ पेश की। आप इससे पूछें कि मछली नर है या मादा। अगर वो कहे कि नर है तो कह देंगे नर हमें पसंद नहीं। अगर कह दे मादा है तो वो हम लेंगे नहीं। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और हमें रकम भी नहीं देनी पड़ेगी। हारून को ज़ुबैदा की ये बात कुछ भली महसूस हुई, मगर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह भी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने बादशाह से आहिस्तगी से कहा, मछली फ़रोश बड़ी मोहब्बत से आपके लिए उम्दा मछली पकड़ कर लाया है। ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर इसको नामराद लौटा दिया जाए। मगर बादशाह ने बहलोल की एक ना सुनी और मछली फ़रोश से कहा, अच्छा बताओ, ये मछली नर है या मादा? आली जा, मछली ना नर है ना मादा, बल्कि ये तो मुखनिस है। हारून ने जवाब सुना तो बेसाख्ता हंस दिया। अहले दरबार भी हंसने लगे। हमें तुम्हारी हादत दिमागी ने मुतासर किया। तुम्हें शाही खजाने से 4000 दरहम इनाम में दिए जाते हैं। मछली फ़रोश दरहम लेकर वापस पलटना ही था कि एक दरहम ज़मीन पर गिर गया। वो पकड़ने के लिए नीचे झुका ही था कि ज़ुबैदा फिर हारून के कान में सरगोशी से बोली, देखा आली जा, कितना लालची इंसान है ये मछली फ़रोश कि एक दरहम अगर ज़मीन पर गिर गया तो वो भी नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब तो इसके अपने पास ही थे ना। क्या खबर कोई और ज़रूरतमंद वो दरहम उठाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। हारून को ये बात बहुत खटकी और फ़ौरन मछली फ़रोश को पकड़कर पेश करने का हुक्म दे दिया। बहलोल ने भी मलका की बात सुन ली। आली जा, मलका के कहने पर आप मछली फ़रोश को ना रोकिए, इसे जाने दें। मगर हारून ने कोई बात ना सुनी और मछली फ़रोश से कहने लगा, ऐ सयाद, हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी कि तेरे पास 4000 दरहम मौजूद थे, फिर भी तुमने जो एक दरहम नीचे गिरा वो भी छोड़ना गवारा नहीं किया कि शायद तुम ना उठाते तो कोई और ज़रूरतमंद उठा लेता। आली जा, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। मछली फ़रोश कहने लगा, हजूरे वाला, ये ग़ुलाम पस्त फितरत नहीं बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो दरहम उठा लिया कि इसकी एक तरफ कुरानी आयत लिखी है, जबकि दूसरी तरफ आपका इसमें ग्रामी, तो फिर मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वो ज़मीन पर पड़ा रहे और लोगों के पाँव इस पर आते रहें। मछली फ़रोश की हाज़त दिमागी ने सारे दरबार को हैरत में डाल दिया। खलीफा बेसाख्ता बोल उठा, वाह, बहुत उम्दा जवाब दिया शिकारी तुमने, हमें बहुत महफूज किया। हारून ने खजानची को हुक्म दिया, इस शिकारी को 4000 दरहम और दे दिए जाएं। जब मछली फ़रोश रुखसत हो गए तो हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने हारून से कहा, मैं ना कहता था कि शिकारी को बार बार ना रोकें, अब वो 4 की बजाय 8000 दरहम लेकर जा रहा है। हारून हंस दिया, हाँ वाकई मुझे तुम्हारी बात पर गौर करना चाहिए था। तो नाज़रीन प्लीज़ बताएं कि मेरी जो वीडियो थी कहानी इस्लामिक आपको कैसी लगी। आप अगर इस तरह की मज़ीद कहानियाँ इस्लामिक टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।